morning. Today I am going to teach you 10 new words which show abnormal condition of mind. आज हम आपको 10 वो वर्ड्स बताएंगे जो हमारे माइंड की कंडीशन को शो करते हैं कि हमें किस समय किस तरह की प्रॉब्लम होती है या हम किस तरह से सफर कर रहे होते हैं और उसका एक प्रॉपर नाम हम किस तरह से उसको जानते हैं। तो इंग्लिश में आपके वर्ड्स है और हिंदी में मैंने उसके मीनिंग दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, डिमेंशिया, मनोदशा का बिगड़ जाना। हमारी जो मेंटल पावर है उसका बैलेंस इम्बैलेंस हो जाना, उसका बैलेंस बिगड़ जाना, उस स्थिति को जब हमारी मनोदशा बिगड़ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिमेंशिया। डिमेंशिया, ये देखिए इस लेवल में मैंने दिया हुआ है। डिमेंशिया मीन्स मनोदशा का बिगड़ जाना, किसी मेंटल स्ट्रेस में आ जाना। दूसरा वर्ड आपका आता है एमनीशिया। एमनीजिया, ठीक है। एमनीजिया, याद का क्षीण हो जाना। जो भी हम कुछ याद करते हैं, जो हमें कुछ हमने याद किया, पढ़ा, थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद वो रिमूव हो जाता है, हमें याद ही नहीं रहता। तो ये भी एक तरह का डिसीज है, ये भी हमारे मेंटल एक वीकनेस है जिसको कि हम एक प्रॉपर नाम से जानते हैं। और उस प्रॉपर नाम से किस नाम से हम जानते हैं? एमनीजिया के नाम से उस बीमारी को हम जानते हैं। तीसरा है हाइपोकोड्रिया। हाइपोकोड्रिया, ये स्वास्थ्य के बारे में भय, चिंता, घबराहट होना, ऐसा हो जाता है। जैसे हमें लगता है कि नहीं अब हम बीमार हो रहे हैं या हमें कुछ टेंशन है, कुछ हमें अजीब सी फीलिंग होती है, हम सफिशिएंट सा महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं, अजीब सी घबराहट होती है। ये भी हमारे मेंटल से रिलेटेड है कि हम कुछ सोचते हैं उससे हमें अनईजी सा फील होने लगता है। इसको हम बोलते हैं कोड्रिया। हाइपोकोड्रिया, देखिए हाइपोकोड्रिया। फोर्थ आपका आता है मेनिया, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मीन्स चोरी करने की आदत हो जाना। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी लोगों को एक हैबिचुअल हो जाते हैं कि किसी की चोरी करना है, आपके पास वो सब सामान है जो आप चोरी कर रहे हैं, लेकिन एक आदत में आ चुका होता है कि कुछ ना कुछ चोरी करना है, चाहे उस चोरी की हुई चीज को आप किसी को दान में दे दो, लेकिन उस समय आपको चोरी, क्योंकि बस एक हैबिचुअल हो जाते हैं तो उसको हम चोरी करने की एक आदत हो जाना है, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलेक्सिया। एलेक्सिया, जो पढ़ ना सके या पढ़ने में असमर्थ हो, जो टू रीड कॉल्ड एलेक्सिया, जो पढ़ने में असमर्थ हो, पढ़ना चाहता हो लेकिन वो पढ़ ना पा रहा हो, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम फील हो रही हो, उसको हम बोलेंगे एलेक्सिया। नेक्स्ट वर्ड है अफेसिया। देखिए यहाँ पे है जो बोल ना सके या बोलने में असमर्थ हो, ऊपर था जो पढ़ ना सके, पढ़ने में असमर्थ हो, ये है एलेक्सिया। और जो बोल ना सके या बोलने में असमर्थ हो, हु इज अनेबल टू टॉक, अनेबल टू स्पीक, वो है अफेसिया, उसको हम बोलेंगे अफेसिया। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ये नशे का आदी हो जाना, किसी भी तरह का एडिक्ट हो जाना, किसी भी नशे का आदी हो जाना, उसको हम बोलेंगे डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया, नशे का आदी हो जाना, किसी भी ड्रग्स का या किसी भी नशे का आदी जब हो जाते हैं, कोई भी मनुष्य आदी हो जाता है तो उस स्थिति को, उस नशे वाली स्थिति को, हैबिचुअल स्थिति को हम क्या बोलेंगे? डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है निया, इंसोम्निया, नींद का उड़ जाना या ना आना। कभी कभी ऐसा अनइजी फील होता है, घबराहट, अजीब चिंता, अजीब टेंशन सी होती है और नींद नहीं आती है, चाह कर भी, थकान होने पर भी
नींद नहीं आती है। ये भी एक तरह की बीमारी है, जब मनुष्य की नींद उड़ जाती है कुछ समय के लिए। तो इस नींद का ना आना, नींद का उड़ जाना, उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। इंसोम्निया इट मीन्स नींद का उड़ जाना या ना आना। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है अपने आप को महान समझने की स्थिति। बस अपने, मैं तो सबसे सुपर हूं, मेरे आगे कोई भी नहीं है। हाई फाई, अपने आप को नंबर 1 मानने वाला कि मैं, मेरे आगे कोई नहीं टिकने वाला है, उसको, उस मेंटल स्थिति को, जब अपने आप में आपने कुछ भी सोच लिया, उस स्थिति को बोलते हैं मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया मीन्स अपने आप को महान समझने की स्थिति। अपने आप में, मतलब शहंशाह अकबर आप ही हैं, आपके आगे अब कोई भी। उस स्थिति को, चाहे आप कुछ भी ना हो लेकिन अपने आप को बस समझ लिया, उस स्थिति को बोलते हैं मेगलोमेनिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज दुख और निराशा की मनोदशा में होना। बहुत ज्यादा सैड स्थिति में है, बहुत ज्यादा बस दुख और परेशानी में डूबे हुए हैं, उस दुख और निराशा वाली जो मनोदशा होती है, जो उसमें बहुत स्ट्रेस में है, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मेलनकोलिया। मेलनकोलिया। इसको, मेलनकोलिया माने दुख और निराशा की मनोदशा में होना। तो अब आपने देखे यहाँ 1 to 10 वो वर्ड्स हैं जिससे कि मनुष्य की उस स्थिति का पता चलता है, मनुष्य की उस मेंटल स्ट्रेस का, मेंटल स्थिति का पता चलता है कि वो किस हाल में है। कभी वो उसकी मेंटल स्थिति बिगड़ जाती है, कभी उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, तो कभी उस स्वास्थ्य में अपने आप को डर, चिंता, घबराहट फील करने लगता है, तो कहीं चोरी की आदत हो जाती है, कहीं वो पढ़ने में असमर्थ होता है, तो कहीं बोलने में असमर्थ होता है, और कहीं वो नशे का आदी हो जाता है, कहीं उसकी नींद उड़ जाती है, कहीं अपने आप को वो होलसोल समझने लगता है, और कहीं वो दुख निराशा की स्थिति में डूब जाता है। तो इस तरह के 10 वर्ड्स हैं और 10 उनकी मीनिंग भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इनको याद कर लेंगे तो हम जब भी कोई ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में किसी एक व्यक्ति को, किसी इंसान को देखते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड है जो कि हम इंग्लिश बोलते समय इनको यूज कर सकते हैं, कि वो डिमेंशिया है या वो एमनीजिया है, इस तरह से, या क्लेप्टोमेनिया है। तो इस तरह से हम एक वर्ड के थ्रू उस आदमी की, उस इंसान की, या उस पर्टिकुलर पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वर्ड से हम जानते हैं कि वो ये है। तो हमें ये वर्ड्स भी न्यू मिलते हैं और इनके मीनिंग भी, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, और आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में, स्पोकन के टाइम पर भी इसको यूज करिए, और लोगों को बताने के लिए भी न्यू वर्ड्स आपके। थैंक यू।